वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। एंड आज हमने जो भी लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शंस में देखा था या फिर थ्योरेटिकल करके देखा था, थ्योरेटिकल तो नहीं बट प्रैक्टिकल ही था, बट हमने जो भी करके देखा था नॉर्मली पेन पेपर पर, उसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे कि किस तरह से काम करता है कोड, एंड नए सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे कि किस तरह से कोड काम करता है एंड कैसे हम उस चीज़ को लिख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके तो हमारे पास हायरार्की क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जय कोडिंग क्लासेस का हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ था, उसके अंदर हमने C++ का एक फाइल बनाया है। उसके अंदर जो भी था बेसिक्स के अंदर ही एक हमने क्या किया है, क्योंकि बेसिक्स का ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो बेसिक्स तो हमारे पास एक फोल्डर था, उसके अंदर मैंने फिर से सब फोल्डर बनाया है, दैट इज प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ओके एंड जैसे ही प्रॉब्लम प्रैक्टिस को हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास आएगा average.cpp। हमने सारे फाइल को बना के रखा है क्योंकि हम फालतू का उसमें टाइम वेस्ट ना करें, तो दैट इज average.cpp। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी average.cpp को देख रहे होंगे, एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि एवरेज ऑफ 4 मार्क्स था हमारे पास। हाँ 4 मार्क्स था, उसका हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। एंड उसके बाद था कैलकुलेटर एंड पेरी एंड सर्कमफ्रेंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ड्राई रन डॉट TLDR। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे आगे कि ये क्या लिखे हैं। ये एक बेसिकली क्या है, एक नोटबुक है जो कि हमें BS कोड क्या करता है, यूज करने का अलाउ करता है कि हम डायरेक्ट नोटबुक यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ भी कहीं हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा उसे हम नोटबुक पर ले जाएंगे एंड वहाँ पर देख लेंगे कि कैसे काम करता है। ओके तो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एवरेज निकालना है कितने सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट का। तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट से जब हम मिले हैं तो उसका ये प्रॉब्लम है कि हमें प्रॉब्लम होता है कि हम कितना पहले कैसे पता कर लें कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर आपको दिखे कि वेरिएबल की नीड पड़े आप बनाते जाइए, बाद में वो अपने आप, क्योंकि ये तो पता जैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर वेरिएबल की नीड पड़े हम उससे आगे जाकर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी एटलीस्ट हमें कितने चीज़ों की नीड है, 4 मार्क्स चाहिए, तो 4 वेरिएबल्स तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले हम 4 वेरिएबल्स बनाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे नीड होते जाएंगे वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वन थिंग और कि फाइंड एवरेज एंड परसेंटेज, वो तो मुझे फाइंड करना है। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्योंकि अगर हम विदाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ काम कर रहे होंगे हम अपने सिस्टम पर, तो अपने आप एरर दे देता है। तो जब जो चीज़ हमें वो खुद हेल्प करके दे रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना होता है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा हम ए नाम का वेरिएबल नहीं बनाए बट ए को कहीं यूज कर रहे हैं, तो एक एरर देगा अनडिफाइंड आइडेंटिफायर। तो ऑफकोर्स हम जाके वहाँ डिफाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमें लॉजिक्स पर सोचना है। और जैसे आप थोड़ा सा प्रोग्राम 1 2 4 10 प्रोग्राम बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर से कैसे हमारे पास कितने वेरिएबल्स बनाने की नीड होती है, और वो हम देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 4 वेरिएबल्स एटलीस्ट नीड पड़ रही है, हमें 4 मार्क्स अगर यूजर से एंटर लेना है तो 4 वेरिएबल्स चाहिए ही चाहिए। तो हम 4 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। एंड जस्ट एग्जांपल कि हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, इंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड व्हाट वाज दैट, कंप्यूटर साइंस। हम ये 4 वेरिएबल्स बना रहे हैं और चारों का कुछ ना कुछ वैल्यू लेंगे। तो ऑफकोर्स हम वैल्यू लेते हैं सी आउट इंटर marks of course it will be in double inverted comma, then can say enter marks of first of all ले लेते हैं हिंदी का। now ये यहाँ पर ये इसलिए कॉलन लगाएं ताकि हमारे पास आउटपुट अच्छे से दिखे। हम एक कोड को भी रन कराकर दिखाएंगे, सी इन एच में जस्ट एग्जाम्पल इसे इंटर कराते हैं। ओके इसको अगर हम रन कराकर देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। What was the error, C in H? ओके 2 बार करना होता है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या आया, हमारे पास आउटपुट आएगा एंटर मार्क्स ऑफ हिंदी। तो ये अगर हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं लगा रहे थे तो ये डायरेक्ट क्या आता है, इसके साथ चिपका हुआ आता है। तो ये थोड़ा सा क्या करता है, एक डिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलन है, उसके बाद कुछ इंटर करना है, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं बेसिकली यही यूज करूँगा क्योंकि हमारे पास हम शुरू से करते हैं, मुझे आदत भी लग गया है। जस्ट एग्जाम्पल कि 20 मार्क्स है, ये काम खत्म, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ किए नहीं, सिर्फ एक नंबर को इंटर कराएं। एंड सिमिलर मैनर में हिंदी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश के साथ साथ मैथ के लिए भी एंड कंप्यूटर साइंस के लिए भी। ओके मार्क्स ऑफ यहाँ पर हिंदी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इंग्लिश एंड इसका वेरिएबल हम क्या करते हैं, इंग्लिश नाम के वेरिएबल में इसके लिए बनाए ई नाम का वेरिएबल, तो इंग्लिश एंड देन व्हाट वी हैव टू डू मैथ। एंड यहाँ पर हम कर रहे होंगे, इसको स्टोर कर रहे होंगे मैथ में
एंड अनदर वाज कंप्यूटर साइंस, और कैन से सिंपली CS कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस शॉर्ट में, एंड इसके लिए हम C नाम का वेरिएबल बनाए। अभी तक क्या हो चुका है कि हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस 4 नाम का वेरिएबल्स बनाए, और चारों में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप एज ए यूजर रिक्वायरमेंट। एक यूजर अगर इतना चाहे, दूसरा यूजर इतना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, ऑफकोर्स यूजर अपने अकॉर्डिंग नंबर चेंज कर सकता है। हम अगर हिंदी के लिए अभी 20 लिखे, दूसरे यूजर आएगा उसका अगर 30 आया तो वो क्या कर सकता है, ऑफकोर्स उसमें 30 इंटर कर सकता है और वो इंटरेबल होगा। ओके, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो ऑफ कोर्स एवरेज फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं एवरेज, एवरेज डायरेक्ट कर सकते हैं सी आउट। एवरेज के लिए क्या जो डायरेक्ट होता है हम फॉर्मूला डायरेक्ट वहीं पर कर ले, जैसे A+B डायरेक्ट हम आउट करा देते थे तो वो करा सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक अनदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल कि हमें क्या करना होगा, अभी एवरेज निकालने के लिए एक वेरिएबल की नीड पड़ी, तो अब हम जाकर यहाँ क्या कर सकते हैं, एवरेज नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल ABG नाम का एक वेरिएबल बनाए, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ABG में हम क्या करना है, सिंपली ये चीजें स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड करना है किससे, 4 से, क्योंकि 4 मार्क्स हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, आई थिंक, हाँ 4 मार्क्स हमारे पास है, या फिर 4 मार्क्स है तो 4 सब्जेक्ट होगा तभी तो है। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एवरेज आ गया। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, सी आउट, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एवरेज इज यहाँ से हम प्रिंट करा सकते हैं ABG। ओके, ना अब किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकता है कि सर यहाँ पर इंडेल नहीं लगाए तो फिर सारे तो एक एक क्वेश्चन लाइन में आएगा। तो एक चीज़ और कि जैसे हम सी इन स्टेटमेंट चलाते हैं तो वो एक इंडेल अपने आप इंटर कर लेता है, मतलब कि ये इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी होने के बाद जैसे सी इन एच चला, इसका मतलब क्या होगा, अब नेक्स्ट लाइन में इंटर करने के बाद जो भी चीज़ें आएगा अब नेक्स्ट लाइन में आना शुरू होता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखना है कि हम जब भी कर रहे होंगे सी इन लेते हैं, सी इन के जगह पर जहाँ काम आता है सी इन अपने आप एक इंडेल को भी लेकर आता है। व्हाट इट ना, what is the either okay, now we can run this code and we will observe the output। क्या है, इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, ये फर्स्ट लाइन रन हुआ इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, उससे पहले भी ये रन हुआ होगा और इस नाम का वेरिएबल मेमोरी में इंटरनली क्रिएट हो गया होगा। ओके, और अब जैसे हुआ कि इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, तो यहाँ पर क्या आ गया, इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, और यहाँ पर हम इंटर कुछ कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल कि 25 मार्क्स आया है, इसको जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये क्या हो गया, एच में जाकर स्टोर हो गया, मतलब एच नाम का जो डब्बा इंटरनली बना है कंप्यूटर में और या फिर मेमोरी में, वो क्या हो गया, एच नाम में जाकर क्या हो गया, 25 स्टोर हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन चला इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए क्या है, जस्ट एग्जांपल कि 30, फिर से एंटर करते हैं, इसका भी काम हो गया, ई में जाकर स्टोर हो गया। सिमिलर मैनर में क्या हो जाएगा, इंटर मार्क्स ऑफ मैथ के लिए सपोज हम 35 इंटर करा लेते हैं। एंड नाउ इंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये क्या हो जाएगा, एम में स्टोर हुआ होगा मैथ्स का, एंड जैसे इंटर करेंगे ये फिर आ जाएगा सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हमारे पास जस्ट एग्जांपल कि 40 मार्क्स टोटल है, 40 में से जस्ट एग्जांपल कि हमारे पास 37 आया है। एंड नाउ अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने की चीज़ें हैं कि क्या हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे आप इंटर करेंगे, हमारे पास एवरेज आया है 31 का, क्या ये सही में 31 ही एवरेज आना चाहिए। तो एक चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे नंबर को ऐड करते हैं, तो व्हाट वाज द आउटपुट, जल्दी से आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। अगर इसको आप ऐड करके दिखा सकते हैं, फिर सिंपली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आउट करा सकते हैं, सी आउट एक लाइन यहाँ पर, सम इज ओके, एंड यहाँ पर सम क्या हमारे पास, ये चीज़ें सम होकर आएगा। तो कंट्रोल से यहाँ से कर सकते हैं हम, और यहीं पर हम क्या करेंगे, सिंपली इस चीज़ को हम प्रिंट करा कर देखेंगे। एंड यहाँ पर अब इस बीच में हम यहाँ पर इस दोनों सी आउट के बीच में सी इन नहीं है, तो यहाँ पर मुझे क्या होगा, इंडेल देने की नीड पड़ेगी। ओके, हम यही चीज़ 25, 30, 35, 37 ये हमारे पास इनपुट है, ये ऑब्जर्व करना है। हम फिर से इस चीज़ को रन कराते हैं, तो 25, 30, 35, 37 ओके, 25, 30, 35, 37 आप देख पाएंगे कि हमारे पास टोटल सम जो आ रहा है 127 आ रहा है, मतलब चारों सब्जेक्ट का समेशन क्या आ रहा है 127, एंड एवरेज क्या आ रहा है 31। तो क्या आप 127 को 4 से डिवाइड करना है, ये तो वैसे ही पता चला प्रॉपर डिविजिबल है नहीं। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 31 2 62 एंड 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 124। ऑफकोर्स 124 आ रहा है,
124.75 ये प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए 124.75, बट ये सॉरी 31.75, जब हम 127 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आना चाहिए 31.75, ये हमारा प्रॉपर आउटपुट है। बट ये 31 ही क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने वेरिएबल क्या असाइन किया है एवरेज को, इंटीजर टाइप का, मतलब जो भी आउटपुट आएगा उसे हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप में ही उसे स्टोर करा रहे हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है कि जब भी आप ये क्या करेंगे, जैसे इंटीजर टाइप करें तो 31.75 या फिर 31 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहता है तो उसे क्या करता है, इंटीजर वैल्यू जो उसमें रहता है उसे ही प्रिंट करा देता है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप का। तो ये क्या, इसीलिए हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है 31। बट अब हमारे पास अगर 31.75 यहाँ पर 0.001 के लिए स्टूडेंट क्वालिफाई होने से रह जाता है, तो क्यों हम इसको हम इस तरह से, तो अब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो इस तरह से तो नहीं बनाएंगे कि हमें राउंड ऑफ करके दे दो आंसर को, ऑफ कोर्स नॉट। तो व्हाट वी कैन डू, तो अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि सर हम एवरेज को डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि हम फ्लोट बना सकते हैं, क्योंकि ये सारे तो हम इंटीजर में ही ले रहे हैं, ऑफ कोर्स इसको भी हम फ्लोट कर सकते हैं सारे वेरिएबल्स को। अब मन में आ रहा होगा कि सर इस चीज़ को हम फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं, तब तो जो 31.75 आ रहा है वो तो स्टोर होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अभी हमारे पास लॉजिक्स क्या है कि ऑफ कोर्स हमारे पास प्रॉब्लम तो यही आ रहा था कि इंटीजर को फ्लोट को इंटीजर में कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम आ रहा था कि इंटीजर दे रहा था, फ्लोट को फ्लोट में ही कर रहे हैं, तो आउटपुट आना चाहिए। तो हम बोलेंगे करके देखो, पहले करके देखो फिर प्रॉब्लम पता चलेगा क्या आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट करके देखते हैं। क्या है, 25 30 35 35 एंड 37, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। फ्लोट बनाने का मतलब क्या मतलब है, तो अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 31 क्यों आ रहा है। तो हमारे पास सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड रूल है, ध्यान से सुनना है कि अगर आपके पास पहला इंटीजर है न्यूमिनेटर में, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं ना, तो डिवीजन के लिए ये रूल है कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमिनेटर हमारे पास इंटीजर है, ध्यान से देना है आपको, साथ साथ नोटबुक में लिखना है, अगर न्यूमिनेटर इंटीजर है और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों इंटीजर है, तो आउटपुट हर हाल में हमारे पास क्या आएगा, चाहे आप फ्लोट बना लें, डबल बना लें, इंटीजर बना लें, वो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर का इंटीजर ही होगा। एंड जस्ट ट्राई टू राइट इट हियर, हम भी पहली बार इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या इंट, जस्ट एग्जाम्पल कि आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि इंट डिवाइड बाय, अगर हमारे पास इंट रहता है, ओके, तो हमारे पास ये क्या आता है, आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ओके, हर हाल में, चाहे हम किसी भी तरह के वेरिएबल में उसको हम असाइन करना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता है। ओके, तो अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास इंटीजर क्या होगा, हमेशा इंटीजर। एंड नाउ अब वेरीज क्या कर सकता है, इधर ये हमारे पास फ्लोट हो सकता है और ये इंटीजर हो सकता है, कॉम्बिनेशन तो यही बन सकता है, ऊपर वाला फ्लोट हो जाए, नीचे वाला इंटीजर ही रहे, तो भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। अगर हमारे पास ऊपर वाला इंटीजर रहे और नीचे वाला क्या रहे, हमारे पास फ्लोट रहे, तो भी हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। ये ध्यान देने की बातें हैं, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, डिवीजन वाले में ये प्रॉब्लम आता है। और या फिर ये भी फ्लोट रहे हमारे पास और नीचे भी क्या रहे हमारे पास, फ्लोट रहे, तो भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट हमेशा फ्लोट ही आएगा। ओके, ये चीजें ऑब्जर्व करने की बात है। ठीक, हमारे पास अगर दोनों ऊपर में भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है तो आउटपुट इंटीजर, ऊपर फ्लोट नीचे इंटीजर तो आउटपुट फ्लोट, अगर ऊपर इंटीजर नीचे फ्लोट तो फ्लोट, ये वन नहीं है, आई लिखने का मतलब है शॉर्ट में, एंड फ्लोट अपॉन फ्लोट तो भी ये क्या आएगा, फ्लोट आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या चेंजेज आ रहा था। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, हम अलग बात है कि इसका हम एवरेज को फ्लोट बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चीज़ें क्या है, ये हमारे पास इंटीजर होगा, कुछ ना कुछ समेशन होकर इंटीजर आ रहा है, और ऑफकोर्स 127 एक इंटीजर है, और यहाँ पर 4 भी क्या है, एक इंटीजर है, इसीलिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो अब आ रहा होगा कि सर हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि 4.0 लिखो या फिर 4 लिखो, बोथ आर तो सेम चीज़, या फिर हम सब चीज़ को ही फ्लोट बना दें, तो सब कुछ फ्लोट, ऑलरेडी ये फ्लोट में ऐड होगा तो फ्लोट में ये आउटपुट आएगा, तो हम सब चीज़ को या तो फ्लोट बना सकते हैं, या तो ये अगर हम इंटीजर में बना सकते हैं तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 4.0 लिख सकते हैं। एक चीज़ पहले ये करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को हमारे पास इंटीजर, ऊपर वाला इंटीजर रह गया, नीचे को फ्लोट बना दिया, 4.0 फ्लोट नंबर है, तो अब आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास फ्लोट टाइप का आएगा। तो अब अगर रन करा कर देखेंगे, आउटपुट हमारे पास प्रॉपर आ रहा होगा, 25 30 35 एंड 37,
आ गया 31.75। एक मेथड ये था कि हम ये कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर 4.0 नहीं लिखना है तो हम इस चीज़ को हटाएंगे, एंड व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर इंट को क्या कर सकते हैं, सिंपली फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, FLOAT। अब अगर हम इस चीज़ को फ्लोट बना दिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना कि ये नंबर भी हमारे पास फ्लोट हो गया, क्योंकि सम होगा तो कुछ ना कुछ फ्लोट होगा। तो बेसिकली हो यही रहा है कि ये फ्लोट बन गया और ये 4 इंटीजर है, तो फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, ये भी तो क्या होगा, फ्लोट ही होगा। और वी कैन रन दिस। अब इसको भी अगर रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट, सॉरी ये सिलेक्ट होकर रन हो रहा है, तो हम इस चीज़ को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो हमारे पास क्या आउटपुट था, कैन सी 25 30 35, 25 30 35 एंड 37। अभी भी आउटपुट सेम आएगा कि 31.75 यही आउटपुट आएगा। तो बोथ आर द मेथड्स। अगर आप इंटीजर में ये चीज़ को लेना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों इंटीजर नहीं रखना अगर आपको फ्लोट में आउटपुट चाहिए तो। ठीक, तो आई होप ये बातें समझ में आया होगा कि किस तरह से काम कर रहा है हमारा सिस्टम। एंड नाउ आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को देखे होंगे। एंड नाउ अनदर थिंग इज, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सम को 1 मिनट के लिए रख सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं, या फिर इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, सीख रहे होंगे कमेंट कैसे करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ कमेंटिंग, कि हम 2// लगाते हैं तो ये कमेंट हो जाता है। कमेंट का मतलब होता है कि अब हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो सिस्टम नहीं पढ़ रहा होगा, ये कोड का पार्ट होगा, बट ये सिस्टम पर कंपाइलर इस चीज़ पर नहीं जाएगा। जैसे देखा 2/ है, मतलब इस चीज़ लाइन को स्किप कर देगा, कि ये इसलिए लिखते हैं कि यूजर को, जैसे कि हम यहाँ पर हमने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को, ये क्या क्या है, कमेंट में डाला कि फाइंड एवरेज एंड परसेंटेज ऑफ 4 मार्क्स। तो ये क्या है, ताकि यूजर पढ़े तो समझ में आएगा हम क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए हम कमेंट डालते हैं। एंड नाउ हम सिंपली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो ऑफकोर्स जैसे ही ये लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज नाम का हमने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है। तो ऑफकोर्स परसेंटेज भी कुछ ना कुछ फ्लोट नंबर का होगा, तो हम फ्लोट नंबर में इसको परसेंटेज डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, परसेंटेज क्या होता है, सबका सम, जितना भी हमारे पास अभी तक नंबर है सबको क्या करो, सम करो। तो ऑफकोर्स कंट्रोल भी करेंगे, ये हमारा सम हो जाएगा। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किसके, जो हमारे पास टोटल मार्क्स था। टोटल मार्क्स क्या था, आई थिंक हमने जब भी कैलकुलेशंस किया था पेन पेपर में तो वहाँ पर 40 मार्क्स कंसीडर कर लेते, बट क्वेश्चन में 60 था। बट आप समझ लिए मैं हमारा लॉजिक्स क्या था। तो हम इस चीज़ को क्या कर रहे होंगे, सिंपली 4 मल्टीप्लीकेशंस ऑफ 60। ओके, ये हमारे पास ये इतना सब्जेक्ट है, और ये चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। ये टोटल ब्रैकेट पहले कैलकुलेट होगा क्या, सारा सम, उसके बाद उसको 60 से डिवाइड करेगा, एंड देन फिर वो पहले कंबाइंड होगा, एंड देन उसको फिर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, सी आउट कर सकते हैं हम, हमारे पास परसेंटेज आएगा, परसेंटेज इज, हमने क्या PER नाम का वेरिएबल बनाया है, PER नाम का वेरिएबल। अब इस चीज़ को जस्ट रन करा कर देखते हैं, एंड वी विल सी ऑब्जर्व द आउटपुट, और देखते हैं हमारे पास क्या है, 25 30 25 30 35 एंड 37। अब जरूरी नहीं कि यही इनपुट है, बस हम एक इनपुट को लेके देख रहे हैं कि इसी में सब कुछ ऑब्जर्व किए हैं, तो हम इस चीज़ को हम अलग इनपुट भी ले सकते हैं और करके देखेंगे भी। तो हमारे पास क्या है, एवरेज हमारे पास 31.75 का है, और हमारे पास परसेंटेज 52.9167 का है। गॉट इट। तो यानी कि 60 में से इतना कम कम मार्क्स आएगा, तो ऑफकोर्स 20-25 आ रहा है, तो एवरेज ठीक है। हम एक्चुअली 40 कंसिडर करके इंटर कर रहे थे मार्क्स, हम अलग भी इंटर कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी 55, एंड कैन से इंग्लिश के लिए हम ले सकते हैं 52, इसके लिए ले सकते हैं, हमारे पास मैथ्स के लिए ले सकते हैं 45, एंड मार्क्स कंप्यूटर साइंस के लिए ले सकते हैं 58। तो हमारे पास आउटपुट आएगा, एवरेज क्या आ रहा है हमारे पास, 52.5 का एवरेज आ रहा है, एंड हमारे पास क्या आ रहा है, वेट अ मिनट, ओके, ये हमारे पास एवरेज आ रहा है, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया है, एंड हमारे पास क्या है, परसेंटेज ये आ रहा है 87.5 का। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम था, हम 2 नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 नंबर तो यूजर से जब इनपुट कराएंगे 2 वेरिएबल की नीड पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर कंसिडर करके चलें, तो इंट a, b 2 नंबर वेरिएबल कर लेते हैं। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर एंड सी इन a नाम के वेरिएबल में, एंड अगेन सी आउट इंटर सेकेंड नंबर। नाउ व्हाट वी कैन डू, सी इन करा सकते हैं हम b नाम के वेरिएबल में। ओके, हमारे पास यहाँ से a और b हमारे पास मिल गया। a और b में क्या करना है, यही सारे प्रॉब्लम्स, ये जो हमारे पास हैं, सम करना है, डिफरेंट करना है,
तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक सम नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें ए प्लस बी स्टोर करा सकते हैं, फिर सी आउट सम करा सकते हैं। तो ये तो एक और मेथड है, हम एक अलग वेरिएबल बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम प्रिंट करा सकते हैं। तो हम सिंपली अभी प्रिंट करा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हम करा सकते हैं ADDITION, एडिशन इज, ऑफकोर्स आई एम नॉट लर्निंग हियर इंग्लिश बट जस्ट किल इट आउट। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ए प्लस बी को आउट करा रहे होंगे, एंड नाउ सी आउट, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जब हमारे पास सी आउट के साथ डायरेक्ट सी आउट आएगा तो हम क्या करेंगे, इंडेल भी यूज कर रहे होंगे। ओके, एंड नाउ हम इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट बार बार कर सकते हैं। आई थिंक एडिशंस के बाद हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शंस, एंड सिंपली वी कैन राइट सब, यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, या फिर लिख सकते हैं प्रोडक्ट, और एडिशन के जगह यहाँ पे सम लिखते हैं ताकि एक जैसा दिखे सब कुछ। प्रोडक्ट हो गया, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवीजन, डिवीजन, एंड नॉट डिवीजन के बाद हमारे पास था रिमाइंडर, उसके बाद था हमारे पास स्क्वायर ऑफ ए, SQ ऑफ ए वी कैन राइट, एंड अनदर थिंग इज यहाँ पर लिख सकते हैं हम SQ ऑफ बी इज, SQ ऑफ बी इज हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी का स्क्वायर करना है तो बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, ए का मल्टीप्लीकेशन का ए का स्क्वायर निकालना है तो व्हाट वी कैन डू, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ए रिमाइंडर निकालना है तो ए मॉड्यूलो, डिवीजन निकालना है तो ए डिवाइड, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शंस निकालना है तो हम निकालेंगे माइनस, एंड वो ऑलरेडी प्लस है। नाउ जस्ट रन दिस कोड एंड वी विल सी द आउटपुट। हमारे पास इंटर फर्स्ट नंबर, जस्ट एग्जाम्पल के 5, एंड इंटर करते हैं हम 2। ओके, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सम 5 to 7, 5 में से 2 को माइनस करो 3, 5 2 10, एंड 5 डिवाइड बाई 2, बोथ आर इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर आना चाहिए था क्या, 5 डिवाइड बाई 2 2.5 आना चाहिए, बट इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर और 2 आउटपुट देगा। इस चीज़ को करने के लिए, अगर इस चीज़ को सही करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी, और यहाँ पर या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फ्लोट ले सकते हैं, ए डिवाइड बाई बी, यहाँ पर कोई नंबर है नहीं तो हम 0.0 नहीं लगा सकते हैं, बी 0.0 तो कुछ होता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली सारे चीज़ को फ्लोट में कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर आउटपुट देगा। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। एंड रिमाइंडर इज 1, ऑफकोर्स 5 मॉड्यूलो 2, सॉरी 2 मॉड्यूलो 5 करेंगे, एक मिनट, ओके 5 मॉड्यूल 2, ओके 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा तो 5 हो जाएगा। एंड अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, 2 मॉड्यूलो 5, अगर ए का वैल्यू हमारे पास 2 रहता और बी का वैल्यू 5 रहता तो यहाँ पर क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास कुछ और आ रहा होता है, एंड दैट इज रिमाइंडर इज 2, क्योंकि हम बताए थे छोटा नंबर अगर पहले रहता है बाद में बड़ा नंबर तो आउटपुट क्या आता है, छोटा नंबर रिमाइंडर के फाइंड करने में। स्क्वायर रूट ऑफ ए का वैल्यू क्या हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए, तो 5 5 जा 5 25, ऑफकोर्स 25 आ रहा है, 2 2 जा 4 बी का स्क्वायर रूट है, सॉरी 2 का स्क्वायर है। ओके, आई होप ये बातें भी क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस, पेरीमीटर एंड एरिया निकालते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया वाले भी क्वेश्चंस में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना है, एरिया निकालना है या फिर और पेरीमीटर निकालना है। तो इस चीज़ के लिए नीड किस चीज़ की पड़ेगी, हमें नीड पड़ेगी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होगा, रेडियस, मतलब कि अगर हम वो चीज़ें निकालना है तो हमें एक वेरिएबल्स होना चाहिए रेडियस नाम का, मतलब कि रेडियस होना चाहिए। अगर आप निकालना चाहते हैं, एरिया निकालना चाहते हैं और पेरीमीटर निकालना चाहते हैं एक सर्कल का, तो उस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट क्या, हमें कम से कम एक रेडियस, कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हमें क्या चाहिए, नीड बस इसी चीज़ का, हमें रेडियस चाहिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस चाहिए तो हम रेडियस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो कैसे रेडियस हम फ्लोट भी ले सकते हैं और इंटीजर टाइप का भी ले सकते हैं। एंड जस्ट एग्जांपल फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट रेडियस। ओके, तो फ्लोट आर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एंड स्पेलिंग फ्लोट का गलत हो गया, एंड सो फ्लोट आर। ओके, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने आर नाम का वेरिएबल बना लिया, एंड अब क्या कर सकते हैं, हम यूजर से आर को एंटर करा सकते हैं। तो सी आउट इंटर रेडियस, ऑफकोर्स इस चीज़ को पढ़कर यूजर क्या करेगा, रेडियस इंटर करना चाहेगा। एंड अगर रेडियस इंटर कर रहा है तो रेडियस को हम इंटर करा के कहीं वेरिएबल में स्टोर भी कराएंगे। तो सी इन करा लेते हैं आर नाम के वेरिएबल में, क्योंकि हमने रेडियस के लिए आर नाम का ही वेरिएबल डिफाइंड किया है।
अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों चीज़ को प्रिंट ही तो कराना है, तो डायरेक्ट हम आउट भी करा सकते हैं, जैसे कि सम वाले क्वेश्चंस में भी हमने किया था कैलकुलेटर वाले में। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक अलग वेरिएबल बना सकते हैं। उसमें इसलिए अलग नहीं वेरिएबल बना रहे हैं क्योंकि 7-8 ऑपरेशंस कर रहे थे तो 7-8 वेरिएबल्स बनाना पड़ता। आप ऑफकोर्स अलग वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ही काम करना था, हम पेरीमीटर के लिए अलग कर लेते हैं। पेरी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या आता है 2πr। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14, एंड यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास r नाम का भी वेरिएबल है। तो r से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि रेडियस। अब अनदर थिंग कि हमारे पास क्या है, पेरी नाम का वेरिएबल है। तो पेरी नाम का अगर वेरिएबल है तो हमें क्या होगा, पेरी नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। एंड नाउ वी कैन राइट इज पेरी। अब यहाँ पर पेरी हो गया। एंड नाउ हम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 इज पाई एंड अनदर इज आर इंटू आर। अब यहाँ पर भी एरर दिख रहा होगा आपको एरिया में। एरिया में अगर एरर है, ये एरिया है। अब यहाँ पर कर्सर अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको दिखाएगा आइडेंटिफायर एरिया इज अनडिफाइंड। इस चीज को रीड करिए, मतलब कि ये जो आइडेंटिफायर क्या होता है, जो भी नाम लिखते हैं वेरिएबल्स का उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो एक वेरिएबल का नाम है एरिया, हम इस चीज को डिफाइन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एरिया। ओके, एरिया भी हम डिफाइन कर लिया। नाउ वी कैन राइट इज सी आउट एरिया इज व्हाट, एरिया इज एरिया नाम के वेरिएबल में। एंड नाउ अब यहाँ पर फिर से हम चलाएंगे सी आउट व्हाट पेरीमीटर इज, या फिर सरकमफ्रेंस इज, पेरी इज शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। एंड नाउ पेरी इज व्हाट, पेरी। ओके, एंड जब 2 कंटिन्यू में सी आउट स्टेटमेंट आ रहा है, उसे नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट कराना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट जस्ट इन डेल। ओके, now we can see the output, just run this code and we will able to see the output। enter radius, जस्ट यहाँ पर हम 7 एंटर करते हैं तो what was the output, area is this and perimeter is this। आई होप बात समझ में आया होगा कि हम एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपका असाइनमेंट ये है कि एरिया, आप देखो एरिया पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, एरिया पेरीमीटर निकालना है आपको। आप साथ साथ असाइनमेंट भी नोट करते रहिए क्योंकि ऑफकोर्स लास्ट में आपको पता है कि लास्ट के मंथ के एंड में हम एनालाइज करेंगे इस चीज़ को। तो हमारे पास क्या है, अब आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि पेरीमीटर और एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर और एरिया निकालना है स्क्वायर का, आपको निकालना है वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। बेलन होता है, बेलन का सिलेंडर फॉर्मूला देखना है क्या होता है। एंड आपको ये चीज़ निकालना है। एंड अनदर क्वेश्चन इज दिस कि आपको क्या करना है, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी सारा क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन आपको सोल्व करके भेजना है। दिस इज द होमवर्क ऑफ योर क्वेश्चन या फिर असाइनमेंट ऑफ दिस लेक्चर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दिस, इज नथिंग। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है 2 नंबर के बीच में। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या होगा, नीड होगा 2 नंबर का, 2 पॉइंट का एटलीस्ट। एंड इसको हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं कि हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली फाइंड करना है। तो व्हाट वी कैन डू, तो उसके लिए हमें क्या 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 चीज़ की नीड पड़ेगी, एटलीस्ट हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। तो हम इस पहले क्या करेंगे, 2 पॉइंट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, 2 पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट, इसके बीच का क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास एक एक्स चाहिए एंड दूसरे इस पॉइंट का एक्स और वाई एक्सिस चाहिए कि क्या है, और इस पॉइंट का भी हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इसका हम जस्ट एग्जांपल कि इसका नाम रख लेते हैं x1, इसका नाम रख लेते हैं y1, एंड इसका नाम रख लेते हैं x2, एंड इसका नाम रख लेते हैं y2। एंड फार्मूला क्या होता है कि x2 में पहले क्या करो, x1 को माइनस करो एंड फिर उसका स्क्वायर निकालो, फिर क्या करो y2 माइनस y1 निकालो एंड उसका स्क्वायर निकालो, और दोनों जो निकला है उसका क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड उसका फिर क्या करो, स्क्वायर रूट निकाल दो। यही फार्मूला है हमारे पास। एंड नाउ अब इस चीज को हम पता करते हैं, हमारे पास क्या चीज पड़ रहा है, x1 y1 x2 y2। ये तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी, तो हम 4 वेरिएबल्स बनाते हैं और जस्ट एग्जांपल के अभी हम सारे इंटीजर के साथ ही काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट x1 y1 एक साथ रहेगा, एंड देन x2 एंड y2 एक साथ रहेगा। ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, और ये 4 वेरिएबल्स के साथ साथ क्या है, एक डिस्टेंस भी तो फाइंड करना है। तो हम जैसे जैसे नीड पड़ेगा हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। एंड नाउ अब जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, सी आउट इंटर x1। ओके, इसको पढ़ के यूजर क्या करेगा, x1 को इंटर करने का ट्राई करेगा,
एंड नाउ ये इंटरवल बने, या फिर हम कर सकते हैं सी इन कर लेंगे इसको कहाँ पर, x1 नाम के वेरिएबल में। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1 चाहिए एंड y2 चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x1 और y1 को एक साथ ले लेते हैं, तो क्योंकि ये दोनों एक साथ रहता है, तो x1 y1 हम यहाँ पर इंटर करा लिए। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, x2 ले लेते हैं, इंटर x2 एंड दिस इज y2 एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, y2। ओके, ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स आ गया। अब इस पर क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम इससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, हम एक वैसे कुछ भी abc.cpp नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉयलर प्लेट को कॉपी कर सकते हैं, sorry for that, and another thing we can do is हम एक फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहते हैं सिंपली। हाँ, सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट एग्जांपल कि किसी एक वेरिएबल का क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो व्हाट वी कैन डू, SQRT एक फंक्शंस होता है, SQRT, इसके अंदर हम जस्ट एग्जांपल कि 4 पास कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आउटपुट देगा, हम इसको डायरेक्ट सी आउट करा सकते हैं, सी आउट। ओके, यहाँ पर SQRT में एरर आएगा, क्योंकि अभी क्या आएगा, SQRT मतलब क्या, हम यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंक्लूड करेंगे हैज इंक्लूड math.h एंड नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, SQRT से एरर हट गया। अब अगर हम इस चीज़ को रन कराएंगे डायरेक्टली, ये क्या करेगा, हमारे पास स्क्वायर रूट 2, 4 का 2 होता है, ये फाइंड करके दे रहा है। अब इसी चीज़ का हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पर। तो सिंपली अभी क्या करना है, हम जस्ट एग्जांपल के एक डिस्टेंस नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर जब डिस्टेंस नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर डिस्टेंस नाम को हमें दिखाना भी होगा। एंड नाउ अब क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो पहले स्क्वायर रूट दो, SQRT, पहले स्क्वायर रूट ले लिए। अब उसमें क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, पहले x2 माइनस x1 फाइंड करना है। तो इसके अंदर फिर से हम फाइंड कर सकते हैं x2 माइनस x1। ओके, और इसको क्या करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका स्क्वायर लेना है। तो इसका क्या मतलब, x2 माइनस x1 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x2 माइनस x1। ऑफकोर्स हम बताए थे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अलग अलग वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स यू कैन डू, हम अभी क्या कर रहे हैं, सबको एक साथ ही कंबाइन कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या काम हुआ है। हम x2 माइनस x1 को एक बॉक्स में रखें, सिमिलर मैनर में x2 माइनस x1 अनदर को, और ये सबको कंबाइन करके हम यहाँ पर एक बड़े बॉक्स में रखे हैं। ओके, अब सिंपली क्या करना है, हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, y2 माइनस y1 के साथ ऐड करेंगे। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर कर सकते हैं सबके जगह पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली y, x को हटाकर क्या करेंगे, y करेंगे। एंड नाउ दिस इज y। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास काम हो चुका है कि ये अभी सिंपल एरर कौन दे रहा है, सिर्फ SQRT फंक्शंस। तो SQRT फंक्शंस का क्या मतलब है, इसको हम सिंपली इंक्लूड कर सकते हैं, हैज इंक्लूड math.h हेडर फाइल में है, और इसको इंक्लूड कर लो। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारे पास इंक्लूड होकर आ गया। एंड नाउ हम इस चीज़ को सिंपली क्या कर सकते हैं, सी आउट। यहाँ पर मेन मेथड, इस क्वेश्चन को सीखने का मेन मोटो क्या था कि हम बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और SQRT फंक्शंस का कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ अब यहाँ पर कर सकते हैं, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्ट नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, तो डिस्ट। एंड नाउ यू कैन रन दिस कोड एंड यू विल सी द आउटपुट कि क्या आ रहा है हमारे पास, x1। आप इस चीज़ को क्या करना है, हम जो भी अभी कर रहे होंगे, आउटपुट तो कुछ ना कुछ आएगा, इसको आप ड्राई रन करके देखेंगे कि मतलब कि क्या रियलिटी में इस फंक्शन को यूज करने के बाद वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं। हम अभी रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। ऑफकोर्स ये क्या सही में काम करता है, हम इंटरनली थोड़ा सा काम करा के दिखाते हैं आपको। क्या है, x2 माइनस x1 करो, क्या 5 में पहले क्या करो, 3 करो। तो 5 में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। मतलब कि याद रखना कि इसका वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आ गया 4। ओके, एंड फिर यहाँ पर देखना है कि क्या आ रहा है, y2 माइनस y1, 9 माइनस 4 करो, 9 माइनस 4 क्या होता है, 5, 5 5 जा 25। ओके, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 29। तो ये क्या है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग स्क्वायर रूट आना चाहिए। एक्चुअली हमने सारी चीज़ को क्या लिया है, इंटीजर में लिया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम इस चीज़ को हम फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट, तो ऑफकोर्स ये 5 पॉइंट समथिंग आउटपुट आएगा। एंड हम यही इंटर कर रहे होंगे।
इनपुट में लेकर देखते हैं 3 4 5 9। ओके, तो हम इंटर लेंगे 3 4 5 9। ओके, 5.38516 ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट आता है 29 का। 29 का स्क्वायर रूट क्या है, ये है, इसलिए हमारे पास आउटपुट पहले क्या ऐसे 5 क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने सारे चीज़ को इंटीजर लिया था, और इंटीजर क्या करता है, दशमलव की चीज़ को हटा, पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को हटा के सिंपली इंटीजर वाले पोर्शंस को देता है। आई होप ऑलरेडी वीडियो 35 मिनट्स के अप्रोक्स का हो चुका है, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आई होप ये जो आपको होमवर्क मिला है असाइनमेंट का, वो आप करके भेजेंगे हमारे पास, एंड इन सारे क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे। ऑलरेडी हमने करा भी दिया है, बट फिर भी आपको 1-2 बारी रन कराना है, एंड जो असाइनमेंट मिला उसे करना है। एंड नाउ नेक्स्ट हम मूव कर रहे होंगे अनदर टॉपिक्स पर, एंड लेट अस सी कि अनदर टॉपिक्स आइदर इट कैन बी, ऑफ कोर्स इट कैन बी डाटा टाइप्स, एंड उसके बाद सीख रहे होंगे ऑपरेटर्स, एंड उसके बाद हम चलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की ओर, जहाँ पर सीख रहे होंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इटरेशंस यानी कि लूप्स के बारे में सीख रहे होंगे, एंड देन एरे फंक्शंस, एंड आगे सो ऑन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।